तटस्था शक्ति ने उस दिव्य आध्यात्मिक नित्य शुद्ध भगवत लोक से माया शक्ति के प्रभावशाली इस जगत में उपस्थित किया है। हमारे यहां का जो जीव तत्व का विश्लेषण है, आविर्भाव की सिद्धि है पर जन्म की सिद्धि नहीं है। ये न तो जन्म लेती है, जब जन्म ही नहीं लेगी तो फिर मरेगी कैसे? न जन्मती है न मरती है। भगवान ने कहा नायम भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण। न तो इसका आविर्भाव होता है न इसका जन्म होता है, बल्कि ये नित्य है, शुद्ध है, चिन्मय है, चैतन्य में है। जीव की स्थिति में वो चिन्मय नहीं है ऐसा नहीं लिखा है, सच्चिदानंद नहीं है ऐसा नहीं लिखा है, पर वैष्णवीय दर्शन में जीवात्मा की सच्चिदानंदता पर नकारात्मकता नहीं आई है, पर सच्चिदानंदात्मकता का उसको प्रबोध नहीं है, इस बात का विचार हुआ है। तब जब वो किसी सद्गुरु के आश्रय में बैठता है तब उसे अपनी सच्चिदानंदात्मकता का प्रबोध होता है और तभी उसके जीवन में साधना का जन्म होता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनः नित्यम य एन्मज्जमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। महाराज भगवान अनंत श्लोकों में इन समस्त गंभीरतम विषय का विश्लेषण कर रहे हैं। गीता का एक सर्वोत्तमोत्तम श्लोक, कितनी सहजता से भगवान ने आत्मा और देह के मध्य के अंतर को सुस्पष्ट करके व्यवस्थित कर दिया। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यान्नि संयान्ति नवानि देहि। वो सनातन धर्मी ही नहीं हो सकता, वो वैदिक धर्मी ही नहीं हो सकता, वो भारत में जन्म लेने के सौभाग्य को के दिव्यतम अवसर को गवा देता है। कम से कम अगर उसको अपने जीवन में इस श्लोक का प्रबोध न हो तो। सनातन धर्म का अगर कोई सबसे सर्वोत्तमोत्तम बातों में से कोई एक मुकुटमणि बात है तो कृष्ण के मुख से निकली हुई ये बात है। मैंने तो कहा वो सनातन धर्मी ही नहीं हो सकता जिसको ये श्लोक न आता हो और इस श्लोक का प्रबोध न हो। वो वैदिक धर्म परायण ही नहीं हो सकता, वैदिक धर्म के आचरण के लक्ष्य को ही नहीं समझ सकता अगर उसको इस श्लोक का प्रबोध न होता हो। भगवान ने कितनी सहजता के साथ, कितनी सरलता के साथ, कितनी सुविधा के साथ जीव और आत्मा के मध्य के अंतर को सुस्पष्ट करके स्थापित कर दिया। जिस देह पर व्यक्ति इतना मोहित रहता है, सुबह से शाम तक उसकी तैयारी करता है। जानते हो गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। सुबह से लेके शाम तक तैलता तूलता उस पर लगाया हुआ है, पूरा प्रयास कर रहा है। एक बाल भी सफेद हो जाता है तुरंत निकाल देता है। पूरा प्रयास करता है कि ये सौगंधित रहे, पूरी कोशिश करता है कि ये दिव्यतम अवस्थित हो। जो हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे प्रमुख ये शरीर है, कृष्ण कहते हैं जैसे पुराना कपड़ा फट जाने पर आदमी दूसरा नया कपड़ा पहन लेता है, आत्मा पुराने शरीर को उतार कर नया शरीर पहन लेती है। एक जीर्ण कपड़े की तरह इस शरीर की उपमा प्रदान कर दी। ये शब्द जीवन में निर्मोहता को स्वतः स्थापित कर देते हैं।
कपड़े से तुलना कर दी। कहां मोह बचेगा, कहां आकर्षण बचेगा, कहां इसके प्रति आपके हृदय में कोई लोभता का जन्म होगा। नवानि देही, तो इन शरीरों को क्यों देख रहा है? ये तो कपड़े हैं। तुझे अवसर मिला है कि धर्म स्थापना करके तू इन्हें उतार दे, नहीं तो काल का प्रभाव ऐसा रहेगा कि वो अपने आप उतार देगा और थोड़ी देर बाद फिर दूसरे दे देगा। ये काल चक्र तो रोज चलता रहता है। तू अपनी दृष्टि को समझ। तूने जिन जिन को अपने संबंधी और नातेदार कहे वो सब उसके शरीर थे। वो शरीर तो पुराने कपड़े की तरह हैं, उतरते हैं नए चढ़ जाते हैं, उतरते हैं नए चढ़ जाते हैं। सनातन धर्म के एक अद्भुत कोट में से ये एक कोटेशन है। भगवत गीता के अद्भुत श्लोकों में से ये एक श्लोक है। सनातन धर्म का तिलक श्लोक है ये। मैं फिर कहूंगा, वो वैदिक धर्म ही नहीं हो सकता जिसको इस श्लोक का प्रबोध न हो, जो ये श्लोक स्मरण न हो, जिसको ये श्लोक का अर्थ प्रबोध न हो, कम से कम याद हो, उससे ज्यादा अर्थ मालूम हो और सबसे ज्यादा उसका आचरण कर ले तो बात ही बन जाए। स्मरण तक तो पहुंचे, उसके बाद आचरण तक तभी तक तो आएगा। स्मरण तक ही नहीं पहुंचेगा तो आचरण तक कहां से पहुंचेगा? गीता के अंत में अर्जुन ने स्मृतिर्लब्ध ही कहा है। उसके स्मृति तक, उसके स्मरण तक, उसके विचार तक गीता आंतरिक विचार की विजयता को प्राप्त कर गई। अब उसका आचरण तो युद्ध के समय चलता रहेगा, पर गीता उसके आगे बढ़ी नहीं। गीता जी वहीं पर विश्राम हो गई। फिर तो महाभारत आगे बढ़ी है। कौन जीता, कौन हारा, क्या हुआ, उसका गीता जी से कोई मतलब नहीं है। ये तो वैचारिक युद्ध की विजेता हुई है। उसके अंत में स्मृति तक तो आ जाए, फिर आचरण तक तो अपने आप स्थापित हो जाएगी। गीता के सर्वोत्तम श्लोकों में से ये एक श्लोक है। दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। न तो ये कट सकती है, न ये आग में जल सकती है, न इसको कोई जल गला सकता है, न वायु उसको सुखा सकती है। न जल इसको भिगा सकता है, न वायु उसको सुखा सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यहां पर आत्मा की अप्राकृतिकता का वर्णन है। अब अगर आप साहित्य की दृष्टि से देखो, क्योंकि गीता एक काव्य भी है, गीता है, एक गीता है, ये भी गीत है, गायन है कृष्ण का, तो गायन दर्शन ही नहीं काव्यात्मक भी होता है। काव्य भी है। दर्शन होता तो सूत्रों में कह दिया होता, श्लोकों में कहा है, काव्य की तरह व्यास ने वर्णन किया है इसका। तो न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अगर खाली ये कहा जाए, हमसे एक बार किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये लिखा है कि इसको जल सुखा नहीं सकता, इसका मतलब ये गीला होगा क्या? गीला होगा जब भी तो नहीं सूखेगा। उसने अपनी बुद्धि चलाई। इसको जल गीला नहीं कर सकता, इसको वायु सुखा नहीं सकती। तो अगर कहो न शोषयति मारुत, कि इसको जल सुखा नहीं सकता, इसका मतलब गीला होगा, या जल इसको गीला नहीं कर सकता, इसका मतलब ये सूखा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर ये वस्त्र गीला न हो, कितना भी पानी में डालो, इसका मतलब ये सूखा है। अब अगर बड़े बड़े पंखे, हीटर, कूलर चला के भी सूख न सके, इसका मतलब ये सतत गीला रहता है।
तो यहां तो साहित्य का क्या समझ में नहीं आया, ये तो कहीं यूं बोल दिया, कोई साहित्य का दोष तो नहीं है इसमें। अब व्यक्ति गीता में भी दोष निकालने लगेंगे तो फिर उनकी बुद्धि का क्या होगा। पर कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों से निवृत्त है, ये दोनों ही प्रकृति का स्वरूप है, ये सूख भी नहीं सकती और भीग भी नहीं सकती, मतलब ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों से ही निवृत्त है, दोनों से ही ऊपर उठी है। न गीली हो सकती है, न सूख सकती है, न कट सकती है, न जल सकती है। शरीर जलता है, आत्मा उससे निवृत्त पहले ही हो जाती है। अच्छेद्योयम अदाय्योयम अक्लेद्योयम अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। इन श्लोकों में स्वयं परमात्मा आत्मा की स्तुति, आत्मा का गुणगान कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं हुआ, परमात्मा आत्मा के गुणों की चिंतन कर रहा है, जैसे कोई पिता पुत्र के गुणों का चिंतन करे। गीता में सबसे पहले भगवान ने जीव की दशा का निर्णय किया है, पहले उसकी स्थिति का वर्णन किया है, फिर अपनी स्थिति का वर्णन किया है। धीरे धीरे आप अध्यायों में देखना बात बदलती चली जाएगी। पहले आत्मा से बात शुरू की है, फिर परमात्मा तक बात पहुंच जाएगी। यही उपासना की पद्धति है। सबसे पहले देह से आत्मा तक पहुंचना। देह तक रहोगे तो जगत तक रहोगे। जगत कब तक है? जब तक देह है। जगत से देह तक, देह से आत्मा तक, और आत्मा से परमात्मा तक, बस बात खत्म हो जाती है। गीता की पूरी सूत्रधारिता इसी विषय पर स्थापित होती है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अकार्यो। महाराज संपूर्ण रूप से गीता की दिव्यता का आपने वर्णन किया है। आगे चल करके जो एक मुख्यतम विषय श्री कृष्ण के द्वारा अवस्थित हुआ है वो यही है, जहां प्रज्ञावान व्यक्ति की व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना, कैसी दिव्यता के रूप से स्थापना की है। महाराज